पर लाइव है, हाय लिखकर भेजिए। गुड मॉर्निंग यू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कल के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम लोग। ठीक है, कल हम लोग का सेशन बीच में ही रह गया था, तो मुझे जल्दी से बताओ मेरी जो वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियर है? मेरी वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियर हैं? जल्दी से बता दो एक बार। मेरी वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियर हैं? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट। रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई कर दो। मेरी वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियर हैं? संचिता, शबनम, जल्दी बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी वॉइस और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल आर फाइन? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो। यस, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एरर कंट्रोल एक फंक्शनैलिटी है जो आपकी दो लेयर्स प्रोवाइड करती हैं। एरर कंट्रोल आपकी फंक्शनैलिटी है, इसको टू लेयर्स प्रोवाइड करती हैं। एरर कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय टू लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। फर्स्ट लेयर इज व्हाट? डेटा लिंक लेयर, जो आपकी एरर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। एंड सेकंड लेयर इज व्हाट? And second layer is what? Transport layer. And second layer is what? Transport layer. And second layer is what? Transport layer. KD songs, yes sir. ठीक है, so error control provided by two OSI layers. First one is what? Data link layer. And second one is what? Transport layer. Okay, so data link layer पर क्या करते हैं? Data link layer detects, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर, सारे लोगों को जल्दी से यहां पर ज्वाइन कर लो। डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स द एरर्स बिट बाय बिट। ओके, तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है? एरर को डिटेक्ट करती है बिट बाय बिट। ओके, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका एरर करेक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका एरर करेक्शन जो ये अचीव करती है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर एरर अचीव्ड, एरर करेक्शन अचीव्ड। ठीक है, इट अचीव्ड एरर करेक्शन। कोई बताएगा कैसे अचीव करती है? इट अचीव्ड एरर करेक्शन थ्रू retransmission. Through what? Through retransmission. अगर ठीक है, नवनीत कुमार, गुड मॉर्निंग नवनीत, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सबको शेयर कर दो, मजा आने वाला है। तो एरर कंट्रोल प्रोवाइड्स बाय टू लेयर इन द ओएसआई मॉडल। फर्स्ट लेयर इज व्हाट? डेटा लिंक लेयर, एंड सेकंड लेयर इज व्हाट? Transport layer. In data link layer, okay, data link layer detects the error bit by bit of any data, and transport layer achieved error correction through retransmission. अगर कहीं पर डेटा की बिट्स आपकी डैमेज हैं या डुप्लीकेसी है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके करेक्शन के लिए उसको रीट्रांसमिट करेगा। किसको? डेटा लिंक लेयर को। किसको ट्रांसमिट करेगा? डेटा लिंक लेयर को। हेलो यू ऑल, हेलो। ठीक है, तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एरर क्या होती है। व्हाट इज एरर? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना, व्हाट इज एरर? एरर क्या है? गुड मॉर्निंग यू ऑल। एरर क्या है? सपोज सेंडर ने कोई डेटा भेजा, कुछ डेटा भेजा और रिसीवर को वो एग्जैक्ट डेटा रिसीव नहीं हो पा रहा है। Suppose sender sends a data and receiver is not able to receive the exact data. Okay, so there is a error. तो वहां पर क्या है? एरर है। तो आप क्या समझ लोगे कि वहां पर क्या है? एरर है। ठीक है, सपोज sender sends a data, okay, and receiver is not receiving the exact data. Receiver is not receiving the exact data means
मीन्स उसका मतलब क्या है? मीन्स देयर इज एन एरर, मीन्स देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर। सबको समझ में आया? मजा आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी यू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सपोज सेंडर ने कोई डेटा भेजा मुझे, सेंडर कोई डेटा भेज रहा है आपका 101, सपोज सेंडर आपका डेटा भेज रहा है 101 और जो रिसीवर को रिसीव हो रहा है, जो रिसीवर आपका डेटा रिसीव कर रहा है, सपोज वो रिसीव कर रहा है 100, सपोज वो रिसीव कर रहा है 100, तो मतलब यहाँ पर आपकी लास्ट बिट में क्या है? एरर है। यहाँ पर आपकी लास्ट बिट में क्या एरर है? क्योंकि सेंडर आपकी लास्ट बिट क्या भेज रहा है 1 और रिसीवर आपकी लास्ट बिट रिसीव क्या कर रहा है 0। तो अगर इसका मैं डेसिमल वैल्यू निकालूं, ओके, देन इट बिकम्स व्हाट 5। ओके, द डेसिमल वैल्यू ऑफ 101 becomes what 5 and the decimal value of 100 is what, and the decimal value of 100 is what 4. Means sender is sending what 5, sender is sending what 5 and receiver is receiving what 4. Means there is an error, means there is an error. Okay, so यहाँ पर हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होता है, टेक्निक्स होती हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स। ओके, तो वन बाय वन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सपोज मेरा सेंडर इंडिया में है, हम लोग मान लेते हैं कि मैं सेंडर हूँ, अगर मैं सेंडर हूँ तो मैं इंडिया में हूँ और जो मेरा रिसीवर है वो सपोज यूएसए में है। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस है, सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो मेरी बिट्स चेंज हो रही हैं, ठीक है, जो मेरी बिट्स चेंज हो रही हैं वो किसकी वजह से चेंज हो रही हैं? ड्यू टू नॉइस। कोई बताएगा? जो मेरे सेंडर और रिसीवर दोनों हैं वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, सो ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, वहां पर आपकी जो बिट्स चेंज हो सकती हैं वो ड्यू टू नॉइस चेंज हो सकती हैं, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक लाइटनिंग, थंडरबोल्ट, इनकी वजह से भी आपकी बिट्स चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो रिसीवर एरर डिटेक्शन जो मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से ये डिटेक्ट कर लेता है, उनकी हेल्प से उसको ये पता चल जाता है कि देयर इज एन एरर इन दी मैसेज, देयर इज एन एरर इन दी डेटा, बट इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट which bit is modified. ओके, वो ये तो पता कर लेता है एरर डिटेक्शन की हेल्प से, एरर डिटेक्शन जो मेथड्स हैं उनकी हेल्प से ये तो पता कर लेता है रिसीवर कि देयर इज एन एरर ओके इन द डेटा, बट इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट which bit is modified by the noise and some other environmental changes like lightning, thunderbolt, okay, natural calamities, natural disasters, इनकी वजह से कौन सी बिट मॉडिफाइड हुई है इसको वो चेंज नहीं कर पाता है एरर डिटेक्शन की मेथड्स की हेल्प से। बस उसको ये पता चल जाता है कि जो मुझे डेटा रिसीव हुआ है वो डेटा मुझे एग्जैक्ट डेटा रिसीव नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एरर है। सबको समझ आ गया? जल्दी से शेयर करो और दबाकर सेशन को लाइक करो, ठीक है, तभी मजा आने वाला है और बच्चे आएंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो एरर डिटेक्शन जो होता है ओके, विद द हेल्प ऑफ एरर डिटेक्शन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मेथड एरर डिटेक्शन में यूज करते हैं और कौन कौन से मेथड एरर करेक्शन में यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एरर डिटेक्शन मेथड्स, रिसीवर विल नो, रिसीवर को पता चल जाएगा, रिसीवर विल नो there is an error in the data
in the data, okay, due to noise, comma, lightning and some other natural disaster or calamities and some other natural disasters, but it is not able to know which bits is modified, okay. वो एरर डिटेक्शन की मेथड की हेल्प से ये तो पता कर लेता है कि जो डेटा वो रिसीव कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं एरर है, बट एरर डिटेक्शन की मेथड की हेल्प से वो ये नहीं पता कर पाता है कि कौन सी बिट्स मॉडिफाइड हुई है या कौन सी बिट्स आपकी चेंज हुई है ड्यू टू नॉइस, लाइटनिंग एंड सम अदर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक थंडरबोल्ट, ओके। तो वो ये नहीं पता कर पाता है। सबको समझ में आ गया? सबको इतना समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। तो एरर डिटेक्शन की हेल्प से रिसीवर सिर्फ इतना पता कर पाता है कि जो डेटा मुझे रिसीव हुआ है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई बिट्स मॉडिफाइड है, बट वो ये नहीं पता कर पाता है कि कौन सी बिट्स मॉडिफाइड है, ठीक है। बट वो ये नहीं पता कर पाता है कि कौन सी बिट्स मॉडिफाइड है। उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। उसके लिए हम लोग एरर करेक्शन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं उसके लिए? हम लोग एरर करेक्शन मेथड यूज करते हैं उसके लिए। यस, थोड़ी देर वेट कर लो, ये हैंग कर गया। आजकल मेरा सिस्टम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ये हैंग कर गया है सिस्टम। तो मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ, आप लोग थोड़ी देर वेट कर लीजिए। मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी से एक बार रिप्लाई करो, ठीक है। 2 मिनट लगेगा इसको रिस्टार्ट करने में। वेट करो, मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। लिखो यस लिखो, मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। अभी ठीक है, फिर से हम लोग वापस आ गए, ठीक है। तो जल्दी से लोग लाइव आ जाओ, फटाफट। हेलो गायत्री, हेलो संचिता, हेलो सबनम, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, अभी मैं बात करूंगा एरर करेक्शन की। किसकी बात करूंगा? एरर करेक्शन की। हेलो, एरर करेक्शन, ठीक है। तो एरर करेक्शन के जो मेथड्स होते हैं, एरर करेक्शन की हेल्प से रिसीवर को ये पता चल जाता है कि विच बिट्स आर मॉडिफाइड, ओके, विद द हेल्प ऑफ केडी सॉन्ग्स, हेलो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एरर करेक्शन मेथड्स रिसीवर विल नो विच बिट्स आर मॉडिफाइड, ओके। और जो बिट्स आपकी मॉडिफाइड होती हैं उनको रिमूव करके वो एग्जैक्ट डेटा को यूज कर लेता है, ओके। एंड इट विल नॉट आस्क टू द यूजर और सेंडर, टू रिट्रांसमिट द डेटा,
okay, to retransmit the data. Understand? With the help of error correction method, with the help of error correction, with the help of error correction, receiver will know, receiver को पता चल जाएगा, receiver will know which bits are modified, which bits are modified, which bits are modified, which bits are modified, modified, and it will remove, और वो उन बिट्स को रिमूव कर देगा, मॉडिफाइड बिट्स को रिमूव कर देगा, एंड इट विल रिमूव modified bits and uses what? Original data, and uses what? Original data. सबको समझ में आया? एरर करेक्शन का काम सबको समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई करो सारे लोग। गायत्री, शबनम, ठीक है, केडी सॉन्ग, संचिता अधिकारी। एरर करेक्शन की हेल्प से रिसीवर को पता कर लेता है कि कौन सी बिट्स मॉडिफाइड हुई है, ठीक है, और वो उस मॉडिफाइड बिट्स को रिमूव करके ओरिजिनल डेटा को यूज कर लेता है, जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको चीजें बता रहा हूँ, जैसे डिडक्शन मेथड्स कौन से हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिडक्शन मेथड बता रहा हूँ। एरर डिडक्शन मेथड कौन से हैं, एरर डिडक्शन मेथड्स कौन से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। डिडक्शन, तो डिडक्शन मेथड्स है मेरे पास कौन से? सिंगल पैरिटी, एरर डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, उसके बाद है आपका चेकसम, हेलो यू ऑल, हेलो, ठीक है। उसके बाद है आपका चेकसम, ठीक है। करेक्शन मेथड कौन? ये तो आपके ये सारे मेथड हम लोग डिडक्शन के लिए यूज करते हैं, एरर डिडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? करेक्शन के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, हैमिंग डिस्टेंस। क्या यूज करते हैं? हैमिंग डिस्टेंस। क्या यूज करते हैं? हैमिंग डिस्टेंस। क्या यूज करते हैं हम लोग? हैमिंग डिस्टेंस। गुड मॉर्निंग किशोर दास, गुड मॉर्निंग। तो सारे लोग इसको शेयर कर दो सेशन को, ठीक है, और भी बच्चे से यहाँ पर ज्वाइन हो सकें। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। डिडक्शन के लिए हम लोग ये सारे मेथड्स यूज करते हैं, और करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं हैमिंग डिस्टेंस। करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैमिंग डिस्टेंस। किशोर दास, शबनम, गायत्री, संचिता अधिकारी, केडी सॉन्ग, समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, इतना सबको समझ आ गया? आगे बढ़े यहाँ से अब हम लोग, ठीक है। जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो। तो ये सारे के सारे मेथड्स जो हम लोग एरर डिटेक्शन वाले यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? डेटा लिंक लेयर पर। कहां पर यूज करते हैं? डेटा लिंक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर। और हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कहां पर यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। कहां पर यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। कहां पर यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है। सबको बात समझ आ गई? यहां तक की बात सबको क्लियर है? किशोर दास, शबनम, गायत्री, जितने भी लोग, संचिता अधिकारी, केडी सॉन्ग्स, जितने भी लोग लाइव है, सबको समझ आ गया यहां तक? वेरी गुड, वेरी गुड। डेटा लिंक लेयर, यस, गुड, ठीक है। DLL संचिता अधिकारी, आगे बढ़े यहां से। अब तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि CRC भी यूज एट विच लेयर? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डेटा लिंक लेयर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डेटा लिंक लेयर। आगे बढ़े, चलो। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सिंगल पैरिटी। सिंगल पैरिटी पहला मैं जो मेथड यूज, पहला एरर डिटेक्शन मेथड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं,
वो यूज़ कर रहा हूँ मैं सिंगल पैरिटी। तो सेशन को शेयर कर दो यार, बच्चों को पता चलना चाहिए कि सेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सेशन आपका दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ पहले, मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले। ठीक है, सिंगल पैरिटी मेरा लीस्ट एक्सपेंसिव एरर डिटेक्शन मेथड है। क्या है? लीस्ट एक्सपेंसिव एरर डिटेक्शन मेथड मतलब कॉस्ट कम आती है। लीस्ट एक्सपेंसिव एरर डिटेक्शन मेथड, इट इज ए लीस्ट एक्सपेंसिव एरर डिटेक्शन मेथड, मतलब कॉस्ट कम आती है। लीस्ट एक्सपेंसिव क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, इन एप्लीकेशंस में अगर थोड़ा बहुत डेटा आपका मॉडिफाइड भी हो जाता है ना, मुझे ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, सिंगल पैरिटी आपका लीस्ट एक्सपेंसिव एरर डिटेक्शन मेथड क्यों है? क्योंकि अगर हम, जैसे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, तो इन एप्लीकेशंस में अगर थोड़ा बहुत डेटा आपका क्या होता है, चेंज भी हो जाता है, तो ये एप्लीकेशंस उसको वियर कर लेती हैं। ये एप्लीकेशन उसको क्या कर लेती है? वियर कर लेती हैं। तो हमें कोई भी एरर डिटेक्शन मेथड वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरर डिटेक्शन मेथड वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें, लाइक अगर हम चैटिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट डेटा भेज रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट डेटा को भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बिट्स अगर आपकी मॉडिफाइड हो जाती है, डेटा अगर आपका थोड़ा सा भी मॉडिफाइड हो जाता है, तो वो हमारा क्या पूरा का पूरा डेटा को चेंज कर देता है। वो पूरे के पूरे डेटा को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जितनी बात मैंने आपको बताई, इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, like audio comma video can wear small changes in data. Okay, so no need to apply any error detection method. ओके, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत डेटा के जो अगर थोड़ा बहुत भी डेटा मॉडिफाइड हो रहा है, तो उसको ये वियर कर लेती है। एनी एरर डिटेक्शन मेथड because these applications can wear small changes. ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस को ये लोग वियर कर लेते हैं, लाइक ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। ठीक है, बट if we are using real time applications, real time applications like what? Like chatting, Facebook. Okay, we need to apply एरर डिटेक्शन मेथड्स। ये लोग वियर नहीं कर पाते डिटेक्शन मेथड्स। ये चीजें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं। तो सबको इतना क्लियर हो गया? सबको ये दो बातें मैंने जो बताई आपको क्लियर हो गई कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है लाइक ऑडियो एंड वीडियो जो स्मॉल चेंजेस को वियर कर लेती हैं, तो वहां पर एरर डिटेक्शन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें लाइक चैटिंग एंड फेसबुक, ओके, तो यहाँ पर अगर स्मॉल चेंजेस भी होता है डेटा में, तो वो उसको वियर नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लगाने पड़ते हैं? एरर डिटेक्शन मेथड्स लगाने पड़ते हैं। सबको बात समझ में आ रही है? जल्दी से लिंक को शेयर करते रहो यार, जिससे और बच्चे भी बेनिफिटेड हो सकें। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए? ये दोनों पॉइंट्स सारे लोगों को समझ आ गए? जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट।
आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स? रिप्लाई मी फास्ट। सबको ये दोनों बातें क्लियर हो गई? सबको दोनों बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़े, जल्दी से रिप्लाई कर दो यार एक बार, और सेशन के लिंक को शेयर करो अपने अपने ग्रुप्स में। चीजें क्लियर हो गई आपको इतनी वाली? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग, अब ये लीस्ट एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें जो टोटल डेटा वर्ड्स, जो टोटल बिट्स हम लोग सेंड करते हैं, टोटल बिट्स जो इसमें हम लोग, टोटल बिट्स इन डेटा वर्ड, ओके, टोटल बिट्स इन डेटा वर्ड्स, इन डेटा वर्ड्स में जो हम लोग टोटल बिट्स सेंड करते हैं, वो कितनी सेंड करते हैं? m+1 बिट्स। कितनी बिट्स सेंड करते हैं? m+1 बिट्स, वेयर m इक्वल टू मैसेज बिट्स, वेयर m इक्वल टू व्हाट? मैसेज बिट्स, वेयर m इक्वल टू व्हाट? मैसेज बिट्स। ओके, तो हम लोग सिर्फ, आप यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करके भेजते हैं। डेटा वर्ड्स में सिर्फ हम लोग कितनी रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर रहे हैं? सिर्फ 1 बिट को। ठीक है, मतलब अगर m हमारी मैसेज बिट्स हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 बिट को ऐड करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, 1 बिट को ऐड करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड्स है। इसलिए आपका क्या है? लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड्स है। ओके, it can detect, okay, it can detect even parity / odd parity, दोनों parity को डिटेक्ट करता है। it can detect even parity as well as odd parity, as well as what? odd parity। अभी इवन, लेकिन मेनली हम लोग इसको इवन पैरिटी के लिए यूज करते हैं। मेनली हम लोग इसको किस पैरिटी के लिए यूज करते हैं? इवन पैरिटी के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डेटा कुछ भी है, अगर मेरा डेटा कितना है, मेरा डेटा है अगर 1000, अगर मेरा डेटा कितना है 100, और मैं यहाँ पर इवन पैरिटी का यूज कर रहा हूँ। इवन पैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ वंस इन डेटा वर्ड, नंबर ऑफ वंस इन डेटा वर्ड, ओके, शुड बी इवन। इवन पैरिटी का ये मतलब है, सबको समझ में आ गया? अगर हम लोग इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस इन डेटा वर्ड शुड बी इवन। ओके, सपोज मेरा डेटा कितना है? 3 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 है, तो डेटा वर्ड्स क्या सेंड होगा? तो डेटा वर्ड्स मेरा क्या सेंड होगा? सेंडर डेटा वर्ड्स क्या सेंड करेगा? ठीक है, 1000, और एक बिट को वो ऐड करके भेजता है, एक बिट को वो ऐड करके भेजता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा वर्ड्स में कितने बिट्स जाती हैं आपकी? m+1 बिट्स। m मेरी यहाँ पर क्या है? मैसेज बिट्स हैं, और एक बिट को वो ऐड कर देता है। तो और मैंने ये भी बताया कि इट कैन डिटेक्ट इवन पैरिटी / ऑड पैरिटी। तो इवन पैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ वंस इन डेटा वर्ड शुड बी इवन, और ऑड पैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड, नंबर ऑफ वंस ऑड, नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? शुड बी ऑड होने चाहिए। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी? जल्दी से मुझे बता दो, इतनी बात तो सबको क्लियर होगी? ठीक है, तो मैं अगर मैं इवन पैरिटी का यूज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए डेटा वर्ड्स में। तो सबसे पहले वो देखेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है, डेटा में नंबर ऑफ वंस क्या है, मेरे नंबर ऑफ वंस क्या है? ऑड है। तो पैरिटी को क्या ऐड करके भेजेगा? वो 1, क्योंकि उसको इवन बनाना है। उसको क्या बनाना है? इवन पैरिटी बनाना है। उसको क्या बनाना है? इवन पैरिटी बनाना है। सबको समझ आ रहा है बात? सबको बात समझ आ रही है? जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। संचिता, सबनम, किशोर दास, संचिता, जितने भी लोग लाइव है यहाँ पर, सुमित मिश्रा, ठीक है। तो डेटा वर्ड्स में क्या एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजेगा? वो 1। क्या एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजेगा यहाँ पर? 1, क्योंकि उसको पैरिटी क्या बनानी है? इवन बनानी है। उसको पैरिटी क्या बनानी है? इवन बनानी है। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताओ। सपोज मेरे पास डेटा जो है, सपोज मेरे पास डेटा है 0101, तो डेटा वर्ड्स क्या भेजेगा सेंडर आपका? डेटा वर्ड सेंडर आपका क्या भेजेगा? जल्दी रिप्लाई करो। डेटा वर्ड सेंडर मेरा क्या भेजेगा? जल्दी रिप्लाई करो।
डेटा वर्ड्स मेरा सेंडर क्या भेजेगा, किशोर दास, शबनम, संचिता, जितने भी लोग लाइव है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1 बिट वो ऐड करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा में नंबर ऑफ वंस को चेक करेगा, डेटा में नंबर ऑफ वंस को चेक करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस मेरे क्या है, इवन है, तो पैरिटी क्या ऐड कर देगा वो 0, पैरिटी बिट क्या ऐड कर देगा 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस मेरे क्या है, इवन है। तो डेटा वर्ड्स में नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, शुड बी इवन। शबनम वेरी गुड, किशोर दास, शबनम, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जल्दी से सेशन को शेयर भी करते रहो यार, आज बच्चे बहुत कम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई स्टार्टिंग में, ठीक है। सेशन को शेयर कर दो दबाकर, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई डेटा है, 111 एंड 0, तो डेटा वर्ड्स क्या सेंड होगा, डेटा वर्ड्स क्या सेंड करेगा सेंडर, डेटा वर्ड्स क्या सेंड करेगा 1110। यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड, तो कौन सी बिट ऐड करेगा, 1 ऐड करेगा। पैरिटी बिट क्या ऐड करेगा, आपकी 1 ऐड करेगा। पैरिटी बिट क्या ऐड करेगा, वो 1 ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये मैं इवन पैरिटी की बात कर रहा हूँ, इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इन डेटा वर्ड शुड बी इवन, ओके। तो सबको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं, जल्दी से रिप्लाई करो और शेयर करो सेशन को, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी स्टार्टिंग में, आगे बढ़े, रिप्लाई करो फटाफट, आगे बढ़े यहाँ से। अभी हम लोग रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई कर दो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है। और अगला ये क्या कर सकता है, इट कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर, it can detect all single bit errors, okay, it can detect all single bit errors, okay। इसका मतलब क्या है, इन कोड वर्ड, इन कोड वर्ड्स दबा के सेशन को शेयर करो यार, तभी मजा आएगा। सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, इसका मतलब क्या है, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, इसका मतलब क्या है। सपोज सेंडर ने कुछ यहाँ पर भेजा, सेंडर ने भेजा आपका 1010, सेंडर ने आपका भेजा यहाँ पर 1010, तो पैरिटी बिट यहाँ पर क्या ऐड करके भेज रहा है वो, पैरिटी बिट यहाँ पर क्या ऐड करेगा 0, पैरिटी बिट यहाँ पर क्या ऐड करेगा 0, ठीक है। सेंडर ने आपका कोड वर्ड्स ये भेजा, और सपोज मेरी एक बिट यहाँ पर चेंज हो गई, सपोज मेरी पहली बिट यहाँ पर मॉडिफाइड हो गई, जो रिसीवर को रिसीव हो रही है, तो पहली बिट मेरी मॉडिफाइड हो गई, तो ये हो गई 0 0 1 0, और पैरिटी बिट मेरी यहाँ पर क्या है 0, पैरिटी बिट मेरी यहाँ पर क्या है 0, पैरिटी बिट मेरी यहाँ पर क्या जा रही है 0 जा रही है। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर सबसे पहले क्या करेगा, सेंडर सबसे पहले डेटा को देखेगा, डेटा को देखेगा, सेंडर सबसे पहले डेटा बिट्स को देखेगा, ठीक है। तो डेटा बिट्स में उसको क्या मिल रहा है 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। तो इस डेटा में जो मेरे नंबर ऑफ वंस है वो इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, क्योंकि डेटा वर्ड्स में नंबर ऑफ वन शुड बी इवन होने चाहिए, अगर इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन उसको रिसीव क्या हो रहा है, 0 रिसीव हो रहा है। देन इट विल अंडरस्टैंड हियर इज ए 1 बिट एरर, ओके। देन इट विल अंडरस्टैंड 1 bit is modified, समझ में आ गया, इतनी बात सबको समझ में आ गई। जल्दी से मुझे बताओ और सेशन को शेयर करते रहो, जिससे और बच्चे भी लाइव यहाँ पर जुड़ सकें, ठीक है, और बच्चे भी यहाँ पर लाइव जुड़ सकें, इसलिए सेशन को शेयर भी करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात सबको समझ में आ गई, जल्दी से रिप्लाई करो। स्टैंडर्ड ने अगर 1010 और पैरिटी बिट 0 ऐड करके भेजा था, रिसीवर को रिसीव हो रहा है 0010, और पैरिटी बिट तो 0 आपकी ऐड होकर जा ही रही थी, ठीक है। तो
यहाँ पर सबसे पहले वो चेक करेगा कि डेटा में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने, यहाँ पर 1 है, तो उसको वो ये सोचेगा, ठीक है, उसको ये पता चलेगा कि पैरिटी मुझे 1 रिसीव होनी चाहिए थी, पैरिटी मुझे क्या रिसीव होनी चाहिए थी, 1 रिसीव होनी चाहिए थी, लेकिन पैरिटी मुझे रिसीव क्या हो रही है, 0, मतलब यहाँ पर एक बिट में कहीं ना कहीं एरर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सबको इतनी बात समझ में आ रही है तो दबाकर लाइक ठोको और शेयर करो यार सेशन को, बच्चे बहुत कम है आज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट कर सकता है। सपोज सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, सपोज सेंडर ने आपका मैसेज भेजा आपका 1 1 1 और 0, 1 1 1 और 0, तो यहाँ पर पैरिटी बिट वो क्या ऐड करेगा, पैरिटी बिट इसको डेटा वर्ड्स को सेंड करने के लिए 1 बिट को ऐड कर देगा, ओके। और सपोज एक बिट यहाँ पर आपकी चेंज हो गई, सपोज आपकी बीच वाली बिट चेंज हो गई, ठीक है, 1 0 1 0, रिसीवर को आपको ये रिसीव हो रहा है, रिसीवर को जो कोड वर्ड्स है वो आपका ये रिसीव हो रहा है, रिसीवर को आपका कोड वर्ड्स आपका ये रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अभी हम लोग गिवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 मींस इज व्हाट, इवन, तो जब रिसीवर क्या सोचेगा कि जो मुझे पैरिटी यहाँ पर 1 रिसीव हो रही है, वो क्या रिसीव होनी चाहिए थी, 1 की जगह, वो 1 की जगह क्या रिसीव होनी चाहिए थी, 0 रिसीव होनी चाहिए थी, 1 की जगह क्या रिसीव होनी चाहिए थी, 0, मतलब यहाँ पर भी क्या है, एरर है, यहाँ पर भी क्या है, जो डेटा मुझे रिसीव हो रहा है उसमें एरर है, उसमें क्या है, एरर है। सबको बात समझ में आ रही है? शबनम बेगम, गायत्री, किशोर दास, संचिता अधिकारी, सबको बात समझ में आ रही है? केडी सॉन्ग्स, सबको बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो सेशन को शेयर करो यार, जितना शेयर कर सकते हो अपने अपने ग्रुप्स में जिसमें आप कनेक्टेड हो, ठीक है, जिसमें आप कनेक्टेड हो सब में शेयर करो उठा के इस ग्रुप सेशन के लिंक को। मोटिवेट, इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ सिर्फ, ठीक है, जिससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कनेक्ट हो सकें और मोटिवेशन मिल सके। तो सिंगल पैरिटी सबको समझ में आ गई, सिंगल पैरिटी के फंक्शन सबको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल को नहीं डिटेक्ट कर सकता, ये मल्टीपल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, सिंगल बिट को ही डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, सिंगल बिट को ही डिटेक्ट कर सकता है। मल्टीपल को क्यों नहीं, देखो मल्टीपल को कैसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ चंद्र विश्वकर्मा, यस सर, एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज सेंडर ने कोई डेटा भेजा, सपोज सेंडर ने कोई कोड वर्ड भेजा, किसको, सपोज सेंडर ने कोई कोड वर्ड भेजा आपका 111 और 0, तो यहाँ पर पैरिटी बिट वो क्या ऐड करेगा, इवन पैरिटी के लिए 1, इवन पैरिटी के लिए क्या ऐड करेगा, 1, तो ये डेटा वर्ड्स भेजेगा किसको, रिसीवर को। और सपोज यहाँ पर कोई 2 बिट्स मॉडिफाइड हो गई, ठीक है, 0 0, पहली 2 बिट्स को मैंने मॉडिफाइड कर दिया, पहली 2 बिट्स को मैंने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। तो रिसीवर एरर डिटेक्ट करने के लिए, रिसीवर मेरा एरर डिटेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है, सेशन को शेयर करते रहो, ठीक है। तो एरर बिट को डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा आपका डेटा बिट्स, सबसे पहले आपकी देखेगा डेटा बिट्स। तो डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, जल्दी से बताओ फटाफट, डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं मेरे, डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस है 1। तो यहाँ पर रिसीवर सोचेगा कि मुझे पैरिटी क्या रिसीव हो रही है, 1, पैरिटी मुझे क्या रिसीव हो रही है, 1, मतलब डेटा वर्ड्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन, तो वो समझेगा कि जो मुझे डेटा रिसीव हो रहा है वो ओरिजिनल डेटा है वो क्या समझेगा कि जो मुझे डेटा रिसीव हो रहा है वो ओरिजिनल डेटा है, बट मेरा ओरिजिनल डेटा क्या था, 1110, ओरिजिनल डेटा मेरा क्या था, 1110, बट हेयर इट इज रिसीविंग व्हाट, 0010, हेयर इट इज रिसीविंग व्हाट, 0010, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वो मल्टीपल बिट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कौन, सिंगल पैरिटी, ओके, सिंगल पैरिटी इज नॉट एबल टू डिटेक्ट मल्टीपल बिट्स एरर, सिंगल पैरिटी इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, तो मुझे यही बताना था आपको, सिंगल पैरिटी इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, नॉट एबल टू डिटेक्ट मल्टीपल बिट्स, मल्टीपल एरर, ओके, मल्टीपल बिट एरर, ओके, मल्टीपल बिट के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मल्टीपल बिट्स एरर,
समझ में आ गया सबको? समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? मेरी बातें जो मैंने आपको बताई क्लियर हो गई? सिर्फ सिंगल पैरिटी सिंगल बिट को डिटेक्ट कर सकता है, सिंगल पैरिटी मल्टीपल बिट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? मल्टीपल बिट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? इट कैन डिटेक्ट, इट कैन, और अगला पॉइंट क्या है? इट कैन डिटेक्ट ऑल ऑड लेंथ एरर, ऑड लेंथ एरर्स, ऑड लेंथ एरर्स। ओके, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है किशोर दास, क्लियर। तो शेयर करते रहो यार, जिससे ज्यादा बच्चे कनेक्ट हों। तो इट कैन डिटेक्ट ऑल ऑड लेंथ एरर्स का मतलब क्या है कि अगर 1 बिट मॉडिफाइड हुई है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, 3 बिट मॉडिफाइड हुई है उसको डिटेक्ट कर लेगा, 5 बिट मॉडिफाइड हुई है उसको डिटेक्ट कर लेगा, 7 बिट मॉडिफाइड हुई है उसको डिटेक्ट कर लेगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सबको समझ में आया? इसका मतलब सबको समझ आया? इसका मतलब सबको क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे और धीरे धीरे बात कर लेंगे, बहुत ही प्यार से बात करेंगे और धीरे धीरे बातें करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करते रहो। इट कैन डिटेक्ट ऑल ऑड लेंथ एरर्स, मतलब अगर 1 बिट में एरर है तो डिटेक्ट कर लेगा, 3 बिट में एरर है तो डिटेक्ट कर लेगा, 5 बिट में एरर है तो डिटेक्ट कर लेगा, 7 बिट में एरर है तो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सैंडर ने जो मेरा डेटा भेजा वो भेजा 111 और 0। सैंडर ने जो मेरा डेटा भेजा वो भेजा 111 और 0। सैंडर ने जो डेटा भेजा वो मेरा भेजा 111 एंड 0, ठीक है? और मेरी यहाँ पर 3 बिट्स मॉडिफाइड हो गई, मैंने तीनों बिट्स को क्या किया? मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर वो पैरिटी बिट क्या ऐड करके भेजेगा? 1। पैरिटी बिट वो यहाँ पर क्या ऐड करके भेजेगा? 1। पैरिटी बिट यहाँ पर मेरी क्या ऐड करके भेजेगा? वो 1। ओके, तो पैरिटी बिट मेरी यहाँ पर 1 ऐड करके भेजेगा और मैंने तीनों बिट्स को मॉडिफाइड कर दिया। तो रिसीवर को आपको क्या रिसीव हो रहा है? रिसीवर को अंश शुक्ला, वेलकम 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 यू ऑल, ठीक है? सेशन को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है? तो रिसीवर को क्या, ये सेंडर भेज रहा है, ये कोड वर्ड कौन भेज रहा है? आपका सेंडर भेज रहा है। रिसीवर को रिसीव क्या हो रहा है? आपका रिसीवर को आपका रिसीव हो रहा है, रिसीवर को आपका रिसीव हो रहा है, रिसीवर को आपको रिसीव हो रहा है 4 टाइम्स 0 एंड 1। तो सबसे पहले वो एरर डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखेगा कि डेटा बिट्स क्या है। तो डेटा बिट्स उसको क्या रिसीव हो रही है? 4 टाइम्स 0। तो इसको इवन बनाने के लिए, इसको इवन बनाने के लिए पैरिटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? वो क्या सोचेगा कि पैरिटी यहाँ पर पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए थी? 0। पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए थी? 0। पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए थी? 0। लेकिन यहाँ पर उसको रिसीव क्या हो रही है? 1। तो वो डिटेक्ट कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपकी 3 बिट्स मॉडिफाइड हैं। ओके, यहाँ पर आपकी बिट्स, आपकी 3 बिट्स मॉडिफाइड हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंड यू ऑल। तो वो सारी की सारी ऑड लेंथ एरर्स को डिटेक्ट कर लेगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है? सबको बातें समझ में आ रही हैं? सबको बातें समझ आ गई? रिसीवर, यस, सबको इतनी बात समझ में आ गई? सबको इतनी बात समझ में आ गई? यस, इवन पैरिटी है यहाँ पर इवन पैरिटी है, ठीक है? तो इवन पैरिटी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 0 होना चाहिए था। यहाँ पर पैरिटी बिट रिसीवर को क्या रिसीव होनी चाहिए थी? 0, लेकिन रिसीव क्या कर रहा है? 1। तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर एरर है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर एरर है। सबको बात समझ आ गई? चंद्रभान विश्वकर्मा, समझ आ गया? ये एग्जाम्पल समझ आ गया? देखो एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूँ कि सपोज सेंडर ने कोई आपका डेटा वर्ड्स भेजा, ठीक है? 1110 डेटा है और उसमें पैरिटी बिट क्या ऐड करके भेजेगा? इवन बनाकर भेजेगा, 1 ऐड करके भेजेगा। सपोज स्टार्टिंग की 3 बिट्स आपकी मॉडिफाइड हो गई, मैंने 0 0 0 पुट कर दिया। हाँ सर, वेरी गुड। तो सबसे पहले रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा, इस डेटा वर्ड्स को रिसीव करेगा जिसमें आपकी 3 बिट्स मॉडिफाइड हो गई हैं डेटा की, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर एरर है कि नहीं? सबसे पहले वो डेटा बिट्स देखेगा। डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस क्या है? 0 है। तो पैरिटी बिट मेरी क्या होनी चाहिए थी? 0, लेकिन रिसीव क्या कर रहा है? वो 1। ओके, सो इट विल अंडरस्टैंड देयर इज ए प्रॉब्लम, इट विल अंडरस्टैंड देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम है। वेरी गुड, बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ, वेरी गुड। बस करना आपको इतना है कि अपनी प्रेजेंस को मार्क करना है, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंस को मार्क करना है, ठीक है?
वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंस को मार्क कर देना है सबको, ठीक है। तो इतना सबको समझ आ गया। तो ये मेरी थी सिंगल पैरिटी एरर डिटेक्शन मेथड, ओके, सिंगल पैरिटी एरर डिटेक्शन मेथड। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीआरसी, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, सीआरसी डिटेक्शन मेथड की, ओके। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, ठीक है। तो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड क्या है, बाइनरी डिवीजन का यूज करता है। किसका यूज करता है, इट यूजेस बाइनरी डिवीजन, इट यूजेस व्हाट, बाइनरी डिवीजन, ठीक है। ये किसका यूज करता है, बाइनरी डिवीजन का यूज करता है। पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है, ठीक है। ये आपका सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है, ये आपका सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है। इट्स ए पावरफुल मेथड, ओके, इट्स ए पावरफुल मेथड एंड इट्स ए पावरफुल मेथड। क्यों पावरफुल है मैं अभी आपको बताऊंगा। इट्स ए पावरफुल मेथड एंड वाइडली यूज, सबसे ज्यादा हम लोग एरर डिटेक्शन के लिए इसी को यूज करते हैं। एंड वाइडली यूज इन द रियल टाइम एप्लीकेशंस, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इन द रियल टाइम एप्लीकेशंस, अभी बताऊंगा आपको इन द रियल टाइम एप्लीकेशंस, ओके। इन द रियल टाइम एप्लीकेशंस it can detect single bit, it can detect what, single bit, it can detect single bit, comma, multiple bit, and worst errors, okay, equal to or less than the degree of polynomial, equal to or less than, okay, yes, parity, single parity cannot correct the method, it can only detect the method, समझ आया, it can only detect the methods, okay. पैरिटी मेथड कैन नॉट, सर उसका डेली लाइव लेक्चर रूटीन बताइए प्लीज। मेरा डेली लेक्चर आपका 8:30 AM से ही होता है, ठीक है। एरर इक्वल टू और लेस देन दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टोटल बिट्स कितनी सेंड करता है ये आपका, टोटल बिट्स सेंड करता है, अगर एम मैसेज बिट्स हैं तो प्लस आर बिट्स को ऐड करके भेजता है, ठीक है। आर हेयर इज व्हाट, रिडंडेंट बिट्स मतलब कितने बिट्स को वो ऐड करके भेजता है। रिडंडेंट बिट्स का मतलब होता है कि इतनी बिट्स को वो ऐड करके भेजता है। समझ में आ रही, इतनी बातें सबको समझ आ रही हैं, आगे बढ़े। इतनी बात सबको समझ आ गई इसके बारे में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई, चंद्रभान विश्वकर्मा, आगे बढ़े। तो डायरेक्टली मैं इसको समझा देता हूं। सपोज मेरे पास एक कोई यहाँ पर पॉलिनोमियल है, सपोज मेरे पास कोई यहाँ पर एक, सपोज मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है x की पावर 3 प्लस x प्लस 1। कोई मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 और सेंडर आपका कोई डेटा बिट सेंड कर रहा है। डेटा क्या सेंड कर रहा है, सपोज वो 11010000001, ओके। ये डेटा को वो सेंड कर रहा है। ये डेटा वेरी गुड, क्लियर ही होना चाहिए सबको क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। ये डेटा को वो यूज कर रहा है। तो सेंडर क्या करेगा, यहाँ पर डेटा वर्ड्स क्या भेजेगा, सेंडर डेटा क्या ट्रांसमिट करेगा, बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है। तो मेरी जो डेटा बिट्स हैं वो कितनी, डेटा बिट्स है मेरी ये हैं। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है पॉलिनोमियल का, कि जो मेरा यहाँ पर x की पावर क्यूब है उसका मेरा जो
जो मेरा उसका मल्टीप्लिकेटिव है वो कितना है 1 इंटू एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कितना है 0 एक्स स्क्वायर, 1 का कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा बाइनरी निकल के आएगा पॉलिनोमियल का वो क्या निकल के आएगा 1 0 1 1। सबको इतनी बात समझ में आ गई? 1 0 1 1 सबको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जितना मेरा पॉलिनोमियल निकल के आता है जितनी बिट का, उससे कम n-1 बिट्स हम लोग यहाँ पर डेटा में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मेरी n की वैल्यू कितनी है 4, ओके। सो वी नीड टू पैड, हमें क्या करना होता है, वी नीड टू पैड n-1 बिट्स, वी नीड टू पैड n-1 बिट्स जीरोस, n-1 बिट्स जीरोस in the data bits। इतनी बात सबको समझ आ गई? in the data bits इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट रिप्लाई करो। तो सेंडर साइड पे क्या होगा, सेंडर साइड पे क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। मेरा पॉलिनोमियल कितना है 1011, ठीक है। तो 1011 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, कितनी बिट्स ऐड करेंगे हम लोग 1 1 0 1 0 0 1, और कितने जीरोज ऐड करेंगे यहाँ पर, कितने जीरोज ऐड करेंगे यहाँ पर 3 0, कितने जीरो ऐड करेंगे यहाँ पर 3 0, कितने जीरो ऐड करेंगे यहाँ पर 3 0। सबको क्लियर हो रहा है? फटाफट रिप्लाई करते रहो, सबको क्लियर हो रहा है? चलो, कितने जीरो ऐड करेंगे यहाँ पर 3 0। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर देखो आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 टाइम इसको डिवाइड किया, तो 1 टाइम इसको डिवाइड किया तो 1 0 1 1। इन दोनों के बीच में एक्सऑर निकालते हैं। तो एक्सऑर में अगर सेम बिट्स हैं तो 1, और डिफरेंट बिट्स हैं तो, ठीक है, डिफरेंट बिट्स हैं तो 1, सेम बिट्स हैं तो 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कार्ड किया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बिट्स यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पर क्या है 1, फिर से 1 टाइम्स इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1, डिफरेंट बिट्स हैं तो 1, सेम बिट्स हैं तो 0, सेम बिट्स हैं तो 0, फिर से इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगली बिट्स को यहाँ फिर से कॉपी कर लेंगे 0, यहाँ पे फिर से क्या है आपका 1 टाइम्स, ओके। समझ में आ रहा है सबको? सबको क्लियर हो रही है चीज़ें? सबको क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर से 0 हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 1, फिर से 1 टाइम्स, तो 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 0 1, और यहाँ पर 0, फिर से इसको डिस्कार्ड कर दो। यहाँ पर क्या कॉपी कर लो 1 कॉपी कर लो, यहाँ पर 1 कॉपी कर लो, फिर से 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। सेम बिट्स है तो 0, डिफरेंट बिट्स है तो 0, इसको डिस्कार्ड कर दो। फिर से यहाँ से फिर से कॉपी कर लो, यहाँ से फिर से आपने क्या कॉपी कर लिया 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है इस बार 0 है तो 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 और 0, ओके। और यहाँ पर 1, इसको फिर से डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ से फिर से यहाँ पर क्या कॉपी कर लेंगे 0 बिट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर से 0 टाइम्स देंगे, तो 0 1 1 0, फिर से 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 टाइम्स डिवाइड करोगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 टाइम्स डिवाइड करोगे, यहाँ पर अगर 0 टाइम्स डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0 0 0 आएगा ना, 0 0 0 आएगा, ठीक है। 0 0 0, तो यहाँ पर 0 0 0 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 0 0 0 0, ठीक है। तो इसको फिर से डिस्कार्ड करोगे, तो यहाँ से फिर से इसको कॉपी कर लोगे, यहाँ से फिर से यहाँ पे इसको 0 कॉपी कर लोगे, तो 0 0 0 0, ठीक है। और 0 टाइम्स फिर से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 0 0 0 0, तो यहाँ से फिर से आपका इसको डिस्कार्ड करोगे, लास्ट वाली बिट को फिर से यहाँ पे कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, यहाँ पर 0 है, फिर से 0 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 0 0 0 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 0, ओके। 0 0 0, इसको फिर से डिस्कार्ड कर दोगे, तो जितनी बिट्स आपकी बचेंगी वो आपकी क्या होंगी, CRC बिट्स। तो यहाँ पर CRC बिट्स मेरी क्या आ रही हैं 0 0 0 0, CRC बिट्स मेरी यहाँ पर क्या आ रही हैं 0 0 0 0। सबको समझ आया? सबको समझ आया? साउंड अभी आ रहा है?
अभी साउंड आ रहा है, जल्दी से बताओ फटाफट। अभी साउंड आ रहा है चंद्रभान, अभी साउंड आ रहा है। तो लास्ट की जो 3 बिट्स बचती हैं वो मेरी कहलाती हैं सीआरसी बिट्स। वो मेरी क्या कहलाती हैं? सीआरसी बिट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सीआरसी बिट्स। अभी साउंड आ रहा है, अभी साउंड आ रहा है, अभी साउंड आ रहा है, जल्दी से बताओ। तो जो मेरा ट्रांसमिटेड डेटा होगा, ट्रांसमिटेड डेटा इन 3 बिट्स को हटाकर, जो हम लोगों ने यहाँ पर 3 बिट्स यहाँ पर पैड की थी, तो इन 3 बिट्स को हटाकर हम लोग ये जो सीआरसी बिट्स होती हैं, अब आ रहा है, जो आपकी सीआरसी बिट्स होती है उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था, तो सीआरसी बिट्स मुझे 000 मिल रही है। तो 000 को इन जो 3 बिट्स हम लोगों ने 30 जो यहाँ पर हम लोगों ने पैड किए थे, उन 3 बिट्स को हटाकर हम लोग सीआरसी बिट्स को वहाँ पर पैड कर देते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ट्रांसमिटेड डेटा होगा, जो मेरा ट्रांसमिटेड डेटा होगा वो क्या होगा? ट्रांसमिटेड डेटा मेरा क्या होगा? ट्रांसमिटेड डेटा मेरा क्या होगा? ट्रांसमिटेड डेटा मेरा बहुत ही सिंपल है। ट्रांसमिटेड डेटा मेरा क्या होगा? 11010001, ओके, 11010001। और सीआरसी बिट्स भी मेरी क्या आई? 000। सीआरसी बिट्स भी मेरी क्या आ गई? 000। ये मेरा हो गया ट्रांसमिटेड डेटा सेंडर साइड से। रिसीवर साइड पे क्या होता है? रिसीवर साइड पे क्या होता है? रिसीवर साइड पे फिर से डिवीजन होता है। रिसीवर साइड पे आपका फिर से डिवीजन होता है। इसी को फिर से डिवाइड करते हैं। 1011 से फिर से डिवाइड करेंगे, 1011 से फिर से डिवाइड करेंगे इसी डेटा को। ठीक है, इसी डेटा को फिर से डिवाइड करेंगे 1011 से। ठीक है, तो मुझे लास्ट में भी क्या मिलेगा? लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? 0। लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। डिवाइड करके देख लो, यहाँ पर 1 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 1011। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 0110। इसको डिस्कार्ड करोगे, इसको डिस्कार्ड करोगे तो यहाँ से 0 कॉपी करोगे। ठीक है, फिर से 1 टाइम डिवाइड करोगे तो 1011। ओके, तो यहाँ पर 111 और यहाँ पर 0, इसको डिस्कार्ड करोगे, फिर से यहाँ से क्या करोगे? 0 कॉपी कर लोगे, फिर से 1 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 1011। ओके, तो यहाँ पर फिर से 1 मिलेगा, यहाँ 0, यहाँ पर आपको 1, यहाँ पर 0, इसको फिर से डिस्कार्ड करोगे तो यहाँ पर फिर से कॉपी कर लोगे आपका 1। तो जब इसको पूरा फिर से डिवाइड करोगे, जब आप इसको पूरा फिर से डिवाइड करोगे तो प्रीवियस स्लाइड की तरह हमें मिलेगा क्या? प्रीवियस स्लाइड की तरह हमें क्या मिलेगा लास्ट में? प्रीवियस स्लाइड की तरह हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर लास्ट में क्या मिलेगा? जब डिवाइड करते रहेंगे तो लास्ट में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 000। लास्ट में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 000। तो अगर लास्ट में अगर हमें रिमाइंडर 000 मिलता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर हमें 000 मिलता है, इन द लास्ट इफ रिमाइंडर इज व्हाट? 000, रिमाइंडर इज व्हाट? 0, रिमाइंडर इज 0, देन नो एरर, कोई एरर नहीं है, डेटा के ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं है। देन नो एरर, नॉट एनी एरर। समझ में आ गया सबको समझ आ गया? अगर रिसीवर साइड पे हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन डेटा उसको रिसीव होता है रिसीवर को, ठीक है, उसी को वो फिर से डिवाइड करता है। और अगर लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा होता है, ठीक है, तो कोई एरर नहीं है। और अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा होता है तो वहां पर क्या है? एरर होती है। तो वो पता कर लेता है कि वहां पर एरर है, डिटेक्ट कर लेता है कि वहां पर क्या है? एरर है। इतनी सी बात सबको समझ आ गई? जल्दी से रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ें। यस सर, वेरी गुड सपनम, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हम लोग एरर करेक्शन को डिस्कस करेंगे, एरर करेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। एरर करेक्शन मेथड, तो मेरा एरर करेक्शन मेथड कौन सा है? एरर करेक्शन मेथड मेरा कौन सा यूज होता है और कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग इसको? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग इसको? जसविंदर सिंह जी सर, आप आज फिर से आ गए जसविंदर। डेली लेक्चर अटेंड करो तभी मजा आएगा। ठीक है, एरर करेक्शन मेथड मेरा क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस। क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस। क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस। ओके, चेकसम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबनम चेकसम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जहां से मेनली क्वेश्चंस आते हैं
जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है शबनम, ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या है, हैमिंग डिस्टेंस में हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट, हैमिंग डिस्टेंस हम लोग अगर हमारे पास टू इक्वल लेंथ के बाइनरी डेटा है, इफ वी हैव टू इक्वल लेंथ्स binary data, okay, then how we can calculate हैमिंग डिस्टेंस। हम लोग हैमिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। हैमिंग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग डी ए कॉमा बी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बीच में एक्सजॉर निकाल देते हैं, उन दोनों बाइनरी डेटा बिट्स के बीच में क्या निकाल देते हैं, हम लोग एक्सजॉर निकाल देते हैं, एक्सजॉर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हेयर ए इक्वल टू ए कॉमा बी बाइनरी डेटा ऑफ इक्वल लेंथ्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाइनरी डेटा है इक्वल लेंथ्स के, ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो समझ में आ गया आपको। हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है। आपको अगर दो कोड वर्ड्स गिवन है, उनके बीच में आप क्या करो, एक्सजॉर निकाल दो, ठीक है। जैसे ही एक्सजॉर निकालोगे, the number, we need to count the number of ones in the result, the number of ones in the result, रिजल्ट में हमें क्या काउंट करना होता है, नंबर ऑफ वंस, ओके। हमें रिजल्ट में क्या काउंट करना होता है, नंबर ऑफ वंस, और जितने नंबर ऑफ वंस वहां पर होंगे वही आपकी क्या होगी, हैमिंग डिस्टेंस। संचिता, शबनम, किशोर, तिश्विंदर, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शबनम, संचिता, किशोर दास, ठीक है, तिश्विंदर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी आपकी ऑड लेंथ एरर को ही डिटेक्ट करती है। It can detect and correct odd length errors, okay, odd length errors, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ओके। टू करेक्ट डी एरर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। टू करेक्ट डी एरर्स, the minimum and maximum having distance क्या होगी मेरी, डी मीन इक्वल टू क्या होगा मेरा, 2d + 1, डी मीन इक्वल टू क्या होगा, 2d + 1, ओके। एक ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। डी मैक्स इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ संचिता, अधिकारी, गायत्री। डी मैक्स भी आपका क्या होगा, 2d + 1, ओके। अगर आपको मिनिमम करेक्ट एरर पूछ रहा है तो डी मीन यूज करिए, मैक्सिमम करेक्ट एरर पूछ रहा है तो डी मैक्स यूज करिए। सबको समझ में आ रही है बात, सबको बात समझ में आ रही है, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। शबनम, तिश्विंदर, गायत्री, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, ठीक है। अगला एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, जल्दी से रिप्लाई करो। to detect d errors, okay, the minimum having distance मेरी कितनी हो जाएगी, d मीन इक्वल टू d + 1, d मीन इक्वल टू और d + 1, ठीक है। तो जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। शबनम बेगम, संचिता अधिकारी, गायत्री, जल्दी से रिप्लाई करो यार, ठीक है। जल्दी से संचिता बेगम, गायत्री, किशोर दास, शबनम, तिश्विंदर, समझ आई बात,
ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया पीछे वाला पेज देख लो यहाँ पर एक बार, मैं आपको प्रीवियस पेज दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस पेज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो प्रीवियस पेज देखो यहाँ पर, ये देखो ये आपका नेक्स्ट पेज है। तो टू करेक्ट डी एरर्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस आपकी ये होती है दोनों। ठीक है, और टू डिटेक्ट व्हाट डी एरर्स, ओके, टू डिटेक्ट व्हाट डी एरर्स, जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, d+1, वो आपकी क्या होती है, d+1। ठीक है, तो एक मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अभी। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज मेरे पास कुछ कोड वर्ड्स हैं, क्या है, कोड वर्ड्स हैं। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1। ओके, तो ये मेरे पास कुछ कोड वर्ड्स हैं, 3 कोड वर्ड्स हैं, इनमें मुझे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस पता करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किन्हीं 2 कोड वर्ड्स को उठाऊंगा और उनके बीच में मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस पता करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सऑर निकालना है। तो एक्सऑर निकालो, पहले इसके साथ एक्सऑर निकालो, जल्दी से एक्सऑर निकालो, फटाफट एक्सऑर निकालो, 0 0 1 0। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्सऑर में सेम बिट्स पे 0 आता है, डिफरेंट बिट्स पे 1 आता है। तो 0 1 0 0, नंबर ऑफ वंस मेरे कितने हैं यहाँ पर, 1 है। रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है। तो हैमिंग डिस्टेंस मेरी क्या हो गई, 1। ठीक है, दूसरा हैमिंग इसका फिर इसके साथ में निकालो, 0 0 0 0, एक्सऑर 0 1 0 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 0 1 आएगा। तो नंबर ऑफ वंस मेरे कितने हैं यहाँ पर, 2। तो हैमिंग डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। हैमिंग डिस्टेंस मेरी यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब इसका इसके साथ में निकालो, हैमिंग डिस्टेंस। तो 0 0 1 0, एक्सऑर 0 1 0 1। ओके, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 0 1। ओके, 0 1। ओके, उसके बाद आपका क्या आएगा, 1 1। तो हैमिंग डिस्टेंस मेरी, नंबर ऑफ वंस यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ वंस यहाँ पर है 3। तो हैमिंग डिस्टेंस मेरी क्या हो गई, 3। हैमिंग डिस्टेंस मेरी क्या हो गई यहाँ पर, 3। हैमिंग डिस्टेंस मेरी यहाँ पर क्या हो गई, 3 हो गई। हैमिंग डिस्टेंस मेरी यहाँ पर क्या हो गई, 3 हो गई कि नहीं, जल्दी से रिप्लाई करो। हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई कि नहीं, कितनी हो गई, 3। जल्दी से रिप्लाई करो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सारे लोगों को। OSB स्टार्ट होगी यहां पर। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपकी OSB स्टार्ट होगी। जसविंदर, फिर से प्रॉब्लम आ गई यहां पर। हेलो संचिता, हेलो शबनम, हेलो यू ऑल, हेलो यू ऑल। ओके,
ओके, तो सारे लोगों को जल्दी से फिर से बता दो यार, एक बार फिर से प्रॉब्लम हो गई है, कल से इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस आपको कैसे कैलकुलेट करनी थी, जो मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ एक बार फटाफट, फिर से जल्दी से सारे लोग फिर से एक बार लाइव आ जाओ, ठीक है। ठीक है, चलो, हाय सर, हाय हाय हाय, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम लोग करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने बिट स्टफिंग वगैरह पढ़ ली थी, आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस चीज के, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उस चीज के, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से सारे लोगों को एक बार फिर से शेयर कर दो, फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर लो सारे लोगों को। क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मेरा है शबनम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल द फ्रेम डिलीमीटर फ्लैग इज गिवन बाय दिस। फ्रेम डिलीमीटर फ्लैग मेरा कितना है, 0 4 टाइम्स 1, ओके। एज्यूमिंग दैट बिट स्टफिंग इज एम्प्लॉयड, और हम लोग बिट स्टफिंग यहाँ पर एम्प्लॉयड कर रहे हैं। द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस दिस, द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस दिस एज ए, मतलब डेटा हमारा क्या होगा, आफ्टर बिट स्टफिंग डेटा मेरा क्या होगा, आफ्टर बिट स्टफिंग मेरा डेटा क्या होगा। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां पर ये पढ़ा था कि हमारे पास बिट स्टफिंग में एक स्पेशल फ्लैग डिलीमीटर होता है जिसकी वैल्यू 8 बिट का होता है और जिसकी वैल्यू होती है 0 6 टाइम 1 और 0। तो अगर स्पेशल फ्लैग डिलीमीटर प्रेजेंट हो तो हम लोग आफ्टर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑफ वंस, ओके, एक 0 स्टफ कर देते हैं डेटा सीक्वेंस की बिट्स में। क्या स्टफ कर देते हैं, 0 स्टफ कर देते हैं डेटा सीक्वेंस की बिट्स में। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फ्लैग डिलीमीटर गिवन है वो अदर देन 8 बिट्स गिवन है। क्या गिवन है, अदर देन 8 बिट्स। तो जब भी फ्लैग डिलीमीटर गेट के क्वेश्चंस में या कहीं पर भी अदर देन 8 बिट्स गिवन हो, अदर देन 8 बिट स्पेशल फ्लैग डिलीमीटर गिवन हो, तो आपको करना क्या होता है, इस अदर देन फ्लैग डिलीमीटर की n-1 बिट्स को मैच करना होता है। किसको मैच करना होता है, n-1 बिट्स को मैच करना होता है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लैग डिलीमीटर गिवन है, जो यहाँ पर आपका फ्लैग डिलीमीटर, यहाँ पर सबनम समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो आपका फ्लैग डिलीमीटर है, फ्लैग डिलीमीटर जो आपका यहाँ पर है, ये फ्लैग डिलीमीटर जो आपका यहाँ पर है ये कितना है, 0 4 टाइम्स 1, ओके, 4 टाइम्स 1। तो कितनी बिट्स इसकी मैच करेंगे हम लोग, 0 को स्टफ करने के लिए बिट स्टफिंग में 0 बिट स्टफ करते हैं, तो कितनी बिट्स मैच करेंगे हम लोग फ्लैग डिलीमीटर की, 0 1 1 1, कहाँ पर, डेटा सीक्वेंस में। और जहाँ पर हमें 0 1 1 मैच मिल जाएगा उसके बाद एक 0 बिट स्टफ कर देंगे, ठीक है। तो डेटा सीक्वेंस मेरा क्या है, डेटा सीक्वेंस मेरा क्या है, डेटा सीक्वेंस मेरा क्या है, 0 1 0 1 1 0 1। तो देखो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, यहाँ पर n-1 बिट्स आपकी मैच कर रही है, यहाँ पर n-1 बिट्स आपकी मैच कर रही है। तो आपका आफ्टर बिट स्टफिंग डेटा क्या होगा, आफ्टर बिट स्टफिंग आपका डेटा क्या होगा, जल्दी से बताओ सबनम, आफ्टर बिट स्टफिंग आपका डेटा क्या होगा, आफ्टर बिट स्टफिंग आपका डेटा क्या होगा, 0 1, ओके। और 0 1 1 आपका मैच कर गया, 0 1 1 ये आपको मैच करना था, यहाँ पर n-1 बिट्स ये आपको मैच करनी थी। तो जैसे ही 0 1 1 मैच किया उसके बाद एक 0 को आपने यहाँ पर स्टफ कर दिया, यहाँ पर क्या किया आपने, 0 को स्टफ कर दिया, क्या किया, 0 को स्टफ कर दिया, बाकी ओरिजिनल बिट आपकी जो थी वो तो थी। तो ये आपका डेटा हो गया आफ्टर बिट स्टफिंग, ये आपका डेटा हो गया आफ्टर बिट स्टफिंग। समझ में आया। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अदर देन 8 बिट फ्लैग डिलीमीटर कुछ भी गिवन हो, ठीक है, तो आप उस फ्लैग डिलीमीटर की n-1 बिट्स को मैच करते हो डेटा सीक्वेंस में, और जहां पर भी उसकी n-1 बिट्स मैच कर जाती है डेटा सीक्वेंस में, तो बिट स्टफिंग में हम क्या करते हैं, एक 0 स्टफ कर देते हैं, एक क्या स्टफ कर देते हैं, 0 स्टफ कर देते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको भी, ठीक है। ये कह रहा है कि 8 बिट स्टफिंग बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल यूजेज एन 8 बिट डिलीमीटर ऑफ फ्लैग। तो ये स्पेशल फ्लैग डिलीमीटर गिवन है, स्पेशल फ्लैग डिलीमीटर गिवन है, मतलब कि डेटा सीक्वेंस में आफ्टर 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस एक 0 बिट स्टफ करनी है, आफ्टर 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस क्या करनी है, एक 0 बिट स्टफ करनी है, ओके। ये आपका रूल होता है। इट द आउटपुट बिट स्ट्रिंग आफ्टर स्टफिंग,
स्टफिंग के बाद की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बिट स्टफिंग के बाद की जो स्ट्रिंग है आपकी निशु, यस, बिट स्टफिंग के बाद की जो आपकी स्ट्रिंग है सबनम, बिट स्ट्रिंग के बाद की जो आपकी स्ट्रिंग है वो ये है, देन द इनपुट बिट स्ट्रिंग। तो इनपुट बिट स्ट्रिंग मेरी क्या होगी जल्दी से बताओ, इनपुट बिट स्ट्रिंग मेरी क्या होगी जल्दी से बताओ। आपको पता है कि अगर एक बिट का स्पेशल फ्लैग डेलिमीटर गिवन होता है तो आफ्टर 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस हम लोग एक 0 बिट स्टफ कर देते हैं डेटा सीक्वेंस में। क्या स्टफ कर देते हैं? 0 बिट स्टफ कर देते हैं डेटा सीक्वेंस में। तो ये आफ्टर बिट स्टफिंग आपका डेटा ये है, तो वो ओरिजिनल डेटा सीक्वेंस की बिट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने 1 2 3 4 5, तो ये वाला बिट जो है आपका ये स्टफ्ड वाली बिट है, इसको रिमूव करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर इसको रहने दो 0 0 रहने दो, 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली भी आपकी क्या है? स्टफ्ड बिट है, इसको भी रिमूव करोगे। तो जब इसको और इसको रिमूव करोगे डेटा आपका क्या बचेगा? 0 5 टाइम्स 1, ओके, इसको तो हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या बचा? 0 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद इस वाले 0 को रिमूव कर दिया, क्या बचा आपका? 1 0 1 0, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है? कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है जल्दी बताओ सबनम। वीडियो के लिंक को वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, अभी भी बहुत अच्छी चीजें बची हुई हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? यहाँ पर बी सही है। सबनम समझ में आ रहा है? निशु समझ में आ रहा है? सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। बहुत कम बच्चे, मेरा बीच में गड़बड़ा गया था, ठीक है, बीच में हैंग कर गया सिस्टम, इसलिए बच्चे थोड़े से कम हो गए, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग अगली बार से इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लाइक कर दो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, और शेयर कर दो, अभी भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बची हुई हैं। सबको बता दो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, सबको बता दो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग। हियर वी हैव द प्रोटोकॉल्स एंड हियर वी हैव द लेयर्स, हियर वी हैव द प्रोटोकॉल्स एंड हियर वी हैव द लेयर्स। तो कौन सी प्रोटोकॉल किस लेयर पर यूज करते हैं आपको मैच करना है। तो एसएमटीपी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एप्लीकेशन लेयर पर। बीजीपी आपकी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, और राउटिंग फंक्शनलिटी कौन से लेयर की होती है? नेटवर्क लेयर की। तो बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? नेटवर्क लेयर पर। टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? फिजिकल लेयर पर। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? फिजिकल लेयर पर, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है मेरा यहाँ पर? कौन सा आंसर मेरा यहाँ पर सही है? पी का फर्स्ट, क्यू का 4, पी का फर्स्ट, क्यू का 4, ओके, और एस का 5, एस का 5, ऑप्शन सी सही है मेरा यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन आपको पीएसयूज में और गेट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो मेरा ऑप्शन सी सही है। निशु, सबनम, सबको पता चल गया ऑप्शन सी कैसे सही है यहाँ पर? ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल। प्रीवियस क्वेश्चन में डेटा लिंक लेयर था, यस यस, डेटा लिंक लेयर था, वेरी गुड। डेटा लिंक लेयर इज प्रेजेंट हियर, डेटा लिंक लेयर इज प्रेजेंट हियर, डेटा लिंक लेयर इज प्रेजेंट हियर, यस। So P belongs to third, S belongs to third. So not option B, not option C, not option C. Option B is correct here. Option B is correct here. ठीक है, very good, very good, very good, very good. Option C is correct here. Yes, 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 yes. ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ फटाफट। मैंने आपको सारा बहुत डिटेल में समझाया था। कंसीडर डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईमेल, ओके, रिलेटेड टू ईमेल, ओके। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन गेट पीएसयूज कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेंड एन ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू द मेल सर्वर। तो ईमेल को सेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एसएमटीपी। कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर टू ए मेल क्लाइंट, ओके। तो मेल बॉक्स सर्वर से मेल क्लाइंट पर मेल को डाउनलोड करने के लिए हम लोग दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं। पीओपी भी आप यूज कर सकते हो और आईएमएपी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक यूज कर सकते हो। चेकिंग ईमेल इन द वेब ब्राउजर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमें कुछ भी एक्सेस करना है वेब ब्राउजर पर, तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं?
कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP यूज करते हैं। कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो। तो M1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? SMTP। M2 के लिए हम लोग POP या IMAP। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? सी ऑप्शन सही है। सबको समझ में आ रहा है? वीडियो को दबाकर लाइक करते रहो। प्रियन वासी, आप पहली बार आए हो तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शबनम बी नहीं सी सही है। शबनम बी नहीं सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इसका आंसर बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which of the following protocol pairs can be used to send and retrieve emails in that order? तो ईमेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज करते हैं और इसी ऑर्डर में आपको आंसर देना है। और रिट्रीव करने के लिए या तो आप POP यूज कर सकते हो या IMAP यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको आंसर देना है। तो अरे यहाँ पर शबनम फिर से आपने गलती कर दी। तो सेंड करने के लिए SMTP और रिट्रीव करने के लिए या तो POP यूज कर सकते हो या IMAP यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, SMTP एंड POP3। उसी ऑर्डर में आपको आंसर देना था यहाँ पर। ऑप्शन बी सही है आपका। क्या सही है यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर क्या सही है आपका? ऑप्शन बी सही है। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक कर दो जितने भी लोग। फरजाद अली, प्रियम वासी, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी और क्वेश्चंस हैं। दिव्यान ज्योति दास, ओके। तो सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करनी बाकी हैं। तो इसका जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। कंसीडर द 3 कमांड्स प्रॉम्प्ट, हेड एंड RCPT। मैंने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? प्रॉम्प्ट कमांड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? FTP पर यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट और पोर्ट, प्रॉम्प्ट कॉमा पोर्ट। प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, दूसरा पोर्ट यूज करते हैं। 2 कमांड हम लोग FTP पे यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। हेड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हेड, पुट, डिलीट, ट्रेस, ऑप्शंस सारे हम लोग HTTP पे यूज करते हैं। सारे हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? HTTP पर यूज करते हैं। ठीक है, और RCPT हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। RCPT हो गया, मेल फ्रॉम हो गया, डेटा हो गया, ठीक है, रीसेट हो गया। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पर? हाय फरजाद, हाय। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो यार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव आ गए, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो। बहुत प्यारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? जल्दी से बताओ। सेशन को लाइक करो और शेयर करो जल्दी से, और इसका आंसर बताओ। लाइक और शेयर, जिससे मोटिवेशन मिलता है। आपको सारी क्लासेस पीछे यहीं पे मिल जाएंगी। आपको सारी क्लासेस यहीं पर मिल जाएंगी। सेशन को लाइक करते रहो यार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव आ गए हो और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, मोटिवेट करो, लाइक करो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये वाला सबको समझ में आ गया? ये वाला सबको समझ आ गया कि नहीं? नहीं समझ आया तो बताओ। मैंने बहुत डिटेल में इनको पढ़ा रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि कौन सी प्रोटोकॉल कौन सा कमांड यूज करती है, कौन सी प्रोटोकॉल कौन सा कमांड यूज करती है। मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इनको। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? FTP, HTTP एंड SMTP। ऑप्शन बी सही है मेरा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन अनअकैडमी पे नहीं, मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, इसके सेशन के लिंक में मेरा अनअकैडमी का लिंक है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे वहां पर भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हो और यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर? जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अनअकैडमी पर मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन और करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो गेट में गुड रैंक लाने के लिए, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जितने भी लोग नए हो यहाँ पर, ठीक है, जीवन ज्योति,
दास फरजैंड, ओके। तो सब लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हेलो। तो मैंने आपको बताया था कि एसएमटीपी के बहुत सारे कमांड्स होते हैं। एसएमटीपी बहुत सारे कमांड्स यूज करती है, हेलो भी यूज करती है और ईएचएलओ भी यूज करती है, दोनों ही यूज करती है टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, ठीक है। कन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए हेलो और ईएचएलओ यूज करती है। मेल फ्रॉम, ये भी एक कमांड है, इसका भी यूज करती है, बहुत सारे कमांड यूज करती है ये, ठीक है। मेल फ्रॉम, ठीक है। आरसीपीटी, कौन उसको रिसीव कर रहा है? आरसीपीटी2, ओके। डेटा का साइज कितना है? रीसेट, ओके, रीसेट। ऑथेंटिकेट भी करती है ईमेल को, AUTH। वेरीफाई भी करती है VRFY के थ्रू। ये सारे कमांड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारे कमांड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं किसमें? एसएमटीपी में। तो हेलो एसएमटीपी में यूज होगा और पोर्ट मेरा कहां पर यूज होगा? पोर्ट मेरा कहां पर यूज होगा? एफटीपी पर। तो मेरा ऑप्शन डी सही है यहाँ पर मेरा क्या सही है? ऑप्शन डी, नॉट बी, ऑप्शन